डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और वेक्टर्स चैप्टर में वेक्टर्स न्यूमेरिकल। तो देखते हैं हम वेक्टर्स न्यूमेरिकल। हमें एंगल फाइंड करना है और वेक्टर ए गिवन है। वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और वेक्टर बी हमें गिवन है 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। हमें एंगल फाइंड करने के लिए हमें वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा हमारा क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। जब हमें डॉट प्रोडक्ट इसका फाइंड करना है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का, तो आई के कोफिशिएंट का आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 6 है, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 × 6 12। यहाँ पर जे का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर जे का कोफिशिएंट -3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -6। यहाँ पर के का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पर के का कोफिशिएंट 2 है, तो -1 × 2 करेंगे तो -2 अपॉन यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वेक्टर ए का। तो मैग्नीट्यूड किस तरीके से फाइंड करते हैं, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। तो वेक्टर ए के लिए देखते हैं, आई का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, जे का कोफिशिएंट 2 है, इसका क्या होगा 4, और के का कोफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1 अंडर रूट। सिमिलरली बी के लिए क्या होगा 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, -3 का क्या होगा 9 और 2 का कितना होगा 4। तो ये हमारा कितना आ गया 12 - 8 अपॉन 4 4 8 1 9 अंडर रूट 9 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा 36 और 4 40 और 9 कितना हो जाएगा 49 अंडर रूट। तो 4 में से 8 जाएगा 4 अंडर रूट 9 का होगा 3 और 49 का होगा 7। तो ये हमारा बनना है 4/27। तो एंगल हमारा यहाँ से हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/21 और इसकी अगर हम वैल्यू चेक करेंगे तो 79 होगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर ऑफ अ फोर्स ऑफ 10i कैप 3j कैप 6k कैप। ये हमें गिवन है वेक्टर एफ न्यूटन अ बॉडी ऑफ मास। ये हमें गिवन है मास बॉडी का, इट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पोजीशन। तो ये हमें पोजीशन गिवन है, इसको ले लो वेक्टर r1 और ये सेकंड पोजीशन हो गई वेक्टर r2। हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर आर। तो हमें वेक्टर एफ तो गिवन है, वेक्टर आर को हम फाइंड किस तरीके से करेंगे, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। तो वेक्टर r2 हमारा क्या है 10i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप माइनस वेक्टर r1 करेंगे तो वेक्टर r1 के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -6i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। तो 10i कैप माइनस 6i कैप क्या होगा हमारा 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5j कैप होगा हमारा -7j कैप, 7k कैप प्लस 3k कैप होगा हमारा 10k कैप। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, W इक्वल टू वेक्टर F की वैल्यू क्या है हमारी 10i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट वेक्टर R क्या है हमारा 4i कैप माइनस 7j कैप प्लस 10k कैप।
तो डॉट में क्या होता है, आई के कोफिशिएंट का आई से मल्टीप्लाई, जे के कोफिशिएंट का जे से, के कोफिशिएंट से के से। यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 10 है, यहाँ पर 4 है, तो कितना हो जाएगा हमारा 40। यहाँ पर जे का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर -7 है, क्या होगा -21। यहाँ का के का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ पर 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 60। तो 40 + 60 हमारा कितना हुआ 100 -21। इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 979 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन में वेक्टर एफ मीन्स फोर्स गिवन है और डिस्प्लेसमेंट्स गिवन है, आपको वर्क डन फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स। अब वेक्टर एफ आपका कितना गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप डॉट वेक्टर एस कितना आपका 4i कैप प्लस j कैप। आई के कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई कीजिए, जे के कोफिशिएंट से जे से मल्टीप्लाई कीजिए। आई का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पर कितना है 4, तो कितना हुआ 12। यहाँ का जे का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 1 है जे का कोफिशिएंट, तो 2 × 1 कितना होगा 2, तो हमारा कितना आंसर आ गया 14 जूल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम। हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी की वन है। वेक्टर ए हमारा है 2i कैप प्लस aj कैप प्लस k कैप और वेक्टर बी हमारा गिवन है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। क्वेश्चन में गिवन है हमारा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर है ईच अदर, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए की। तो जब भी दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर होते हैं तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट हम 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा हमारा वेक्टर ए हम लिखेंगे 2i कैप प्लस aj कैप प्लस k कैप डॉट वेक्टर बी लिखेंगे हम 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। इसका टू हमारा क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर i का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 4 है, तो कितना होगा 8। यहाँ पर j का कोफिशिएंट 9 है, यहाँ पर -2 है, तो कितना होगा -18। सर ये a है, तो a इंटू -2, a इंटू -2 क्या होगा हमारा -2a। अब यहाँ पर k का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर -2 है, कितना होगा -2 इक्वल टू 0। तो -2a 8 - 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 2a इक्वल टू क्या होगा हमारा -2a इक्वल टू -6 माइनस प्लस, तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3।